अध्याय 2 परमाणु संरचना। परमाणु अनेक कृष्णों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ स्थायी व अस्थायी मूल कण होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण होते हैं। इसके अलावा पॉजिट्रॉन, पाई मेसन तथा न्यूट्रिनो अस्थायी कण होते। कैथोड किरणों द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। 1. कैथोड किरण कैथोड से लंबवत दिशा में चलती है। 2. ये किरणों ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। 3. इन ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 4. इलेक्ट्रॉन का भार 9.2, 10, 20 ग्राम या 0.000055 AMU होता है। 5. इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलामा ऋण आवेश होता है। एनोड किरणों द्वारा प्रोटॉन खोज रदरफोर्ड ने की है। 1. एनोड किरण एनोड से लंबवत दिशा में पलती है। 2. ये किरणें धन आवेशित कणों से बनी होती है। 3. इन धन आवेशित कणों को प्रोटॉन कहते हैं। 4. प्रोटॉन का भार 1.67x10-24 ग्राम या 1.0078 AMU होता है। न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक चंद्रविक ने सन 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कण का प्रहार कराया, जिससे न्यूटन की उत्पत्ति हुई। न्यूट्रॉन आभार हाइड्रोजन के परमाणु भार के बराबर या 1.0089 AMU होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। 1. रदरफोर्ड ने सोने के पात्र पर अल्फा कण का प्रहार कराया। कुछ कण पात्र को पार कर गए। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। 2. कुछ कण पात्र से टकराकर थोड़े से विक्षेपित हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु में ठोस भाग है। 3. कुछ कण पात्र से टकराकर लौट आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु में ठोस भाग निश्चित है, जिसे नाभिक कहते हैं। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। 1. इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। 2. इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। यदि पहली कक्षा की ऊर्जा E और दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2 हो तो 3. E1 - E2 HD, जहां H प्लाक नियतिक, D आवृत्ति। 4. इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकता है जिसमें कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। कोणीय संवेग MVR NH/2 पाई n = पूर्ण संख्या 1, 2, 3। अध्याय 2 परमाणु सोमरफील्ड संशोधन। 1. इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। 2. इलेक्ट्रॉन में अंतर्भेदन क्षमता पाई जाती है। 3. प्रत्येक कक्षा उपकक्षा में बटी होती है। पहली कक्षा में एक उपकक्षा, दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षाएं SP, तीसरी कक्षा में उपकक्षा SPD तथा चौथी कक्षा में 4 उपकक्षाएं SPDF पाई जाती है। 4. कक्षा, उपकक्षा या कोश। बार्बेरी की इलेक्ट्रॉन वितरण योजना। उपकोश या ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर। 1. किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n², 2 गुना 1² 2 दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n², 2 गुना 2² 8। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² 22 गुना 3² 18।
चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर 22 गुना 4 स्क्वायर 2 इक्वल्स 32। 2. किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके भीतर वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नई कक्षा बननी प्रारंभ हो जाती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तथा उसके भीतर वाली कक्षा में 8 से बढ़कर 9 हो जाते हैं। अब 9 तथा 2 से ज्यादा तब तक नहीं होते जब तक कि पिछली कक्षाएं 2n स्क्वायर 2 के हिसाब से पूरी न हो जाए। अफवाह का नियम। ऊर्जा का बढ़ता क्रम 1s 2s 2p 3s 3ps 3d 4p 5s 4d 5p 6sf dp 7sf 6dp। यह सब चित्र द्वारा ही किया गया है। चित्र द्वारा आसानी से इलेक्ट्रॉनों का कुतकों में भरना समझाया जा सकता है। उपरोक्त क्रम से स्पष्ट होता है कि सभी उपकोशों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक s उपकोश में भरते हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। इसके बाद 2s में भरते हैं परमाणु। कक्षक में sp,d तथा f उपकोश होते हैं जिनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्रमशः 2, 6, 10 तथा 14 रह सकते हैं। नाभिक का स्थापित्व गुण। नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। धन आवेशित प्रोटॉन के प्रतिकर्षण के कारण नाभिक को टूट जाना चाहिए, लेकिन युका ने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा एक अन्य कण पाइमसान पाया जाता है जो कि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में परिवर्तित करता है, जिससे नाभिक स्थायी बना रहता है। जिन नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग समान होती है या जिनमें n/p का मान 1 से लेकर 1.5 तक होता है, वे नाभिक स्थायी होते हैं, और जिनमें n/p का मान 1.5 से अधिक होता है या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर होता है, वे नाभिक अस्थायी होते हैं। जैसे